गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टुडेज वीडियो। ये वीडियो 11th कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए है जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे जो न्यू चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कराया था, जिसमें हमने आपको कैश बुक और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सारी जो भी सब्सिडायरी बुक्स होती हैं एक बिजनेस की, वो हमने आपको पढ़ाया था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको बैंक समाधान विवरण। जैसे कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है कि बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का अर्थ या परिभाषा। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि रोकड़ वही और पासबुक के शेषों में जो भी अंतर के कारण होते हैं उनका पता लगाने के लिए या उनको दूर करने के लिए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसे हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी हमने क्या बताया आपको, सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है वही आपको समझाया है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कि एक तो होती है बिजनेस में कैश बुक। बिजनेस में व्यापारी के द्वारा कैश बुक तैयार कराई जाती है। अभी हमने लास्ट चैप्टर में आपको कैश बुक सिखाई है, जिसमें एक कैश बुक थी 2 कॉलम कैश बुक थी ना, 2 कॉलम कैश बुक। और 2 कॉलम में एक कॉलम था, उसमें से बैंक का कॉलम। कैसा था? बैंक कॉलम था एक। और बैंक कॉलम में हम बैंक के ट्रांजैक्शन लिखते थे, जो बैंक के लेन देन होते थे। यदि बैंक में रिसीव हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिखते थे, और बैंक से पेमेंट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखते थे, और एक बैंक का बैलेंस निकाल लेते थे। बैंक कॉलम का बैंक का बैलेंस हम निकाल लेते थे। इसी प्रकार से आजकल होता क्या है कि एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन बैंक में भी अपना चालू खाता रखता है, बैंक के साथ भी लेन देन रखता है। तभी तो हमने 2 कॉलम कैश बुक बनाई थी कि उसमें जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन है उसमें हम अपने बिजनेस में अकाउंटेंट के द्वारा मेंशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हर बिजनेसमैन या कोई भी व्यापारी बैंक में चालू खाता रखता है, और बैंक उसको एक पासबुक प्रोवाइड करा देता है। क्या प्रोवाइड करा देता है? पासबुक। ठीक है। अब देखिए जब बैंक पासबुक प्रोवाइड कराता है एक बिजनेसमैन को, तो पासबुक में से जो भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं तो उन ट्रांजैक्शन की पासबुक में एंट्री की जाती है, और पासबुक का बैलेंस अलग निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो अपनी पासबुक की एंट्री कराते हो, तो उसमें आपका पासबुक का बैलेंस शो होता है कि आपका बैंक में क्या स्टेटमेंट है, आपका बैंक में कितना बैलेंस है। और जब आप अपने बिजनेस में एक कैश बुक तैयार कर रहे हो तो कैश बुक में बैलेंस कहाँ से मिलेगा? कैश बुक से, जो बैंक कॉलम है। तो आपके पास 2 बैलेंस हो गए। एक बिजनेसमैन के पास कितने बैलेंस हो गए? 2। एक तो हो गया जो बैंक के द्वारा बिजनेसमैन को पासबुक दी गई है उस पासबुक का बैलेंस, और एक बैलेंस हो गया जो बिजनेसमैन ने रोकड़ वही तैयार कराई है एक अकाउंटेंट से, एक कर्मचारी से। तो
उसका बैलेंस हो गया। अब होता क्या है, देखिए अगर हमारा अकाउंटेंट का जो वर्क है या जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हैं वो सही से हो रही हैं, क्रमबद्ध तरीके से और ठीक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान। क्योंकि ये कैश बुक में जो 2 कॉलम कैश बुक है, इसमें जो बैंक कॉलम का बैलेंस है वो क्या शो कर रहा है? बैंक का बैलेंस। यानी कि 2 कॉलम कैश बुक से बैंक के कॉलम से क्या निकलता है? बैंक का बैलेंस। और पासबुक से क्या निकलता है? बैंक का बैलेंस। जब ये भी बैंक का बैलेंस है और ये भी वाला बैंक का बैलेंस है, तो दोनों के बैलेंस भी मैच होने चाहिए। तो सीधी बात है, आपके माइंड में बैंक का बैलेंस है 20,000 लिखित में अपने घर पर या अपने बिजनेस में, तो पासबुक में 20 ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कोई करेक्शन है या कोई ना कोई त्रुटि ऐसी है, कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी है जिसके कारण दोनों का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, यदि पासबुक का बैलेंस अलग है और बैंक जो कॉलम है कैश बुक में, यानी कि कैश बुक का बैलेंस अलग है और पासबुक का बैलेंस अलग है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लेन देन लिखने से रह जाते हैं या कुछ लेन देन बैंक के द्वारा नहीं लिखे जाते हैं या कुछ लेन देन बिजनेसमैन के द्वारा अपनी रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे जाते हैं। इन कारणों से दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, पासबुक के शेष और रोकड़ बही के शेष में दोनों में अंतर आ जाता है। अंतर आता क्यों है? कोई लेन देन लिखने से छूट जाता है, या तो पासबुक में लिखने से छूट जाता है या कैश बुक में लिखने से छूट जाता है। या जैसे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में सीधे पैसे जमा किए, तो बैंक ने पासबुक में तो क्रेडिट कर दिए, लेकिन बिजनेसमैन ने रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, बिजनेसमैन के द्वारा रोकड़ बही में उसको नहीं लिखा गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा। या फिर और भी स्थितियां हो सकती हैं, जैसे बैंक ने ब्याज दिया, पासबुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, लेकिन रोकड़ पुस्तक में उसमें नहीं लिखा गया है। तो ऐसे ही बिजनेस के कुछ ऐसे लेन देन या तो रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे गए हों या पासबुक में नहीं एंट्री की गई हो, तो ऐसी कंडीशन में रोकड़ बही और पासबुक दोनों के शेषों में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब समझिए बैंक समाधान विवरण। अब समझ में आएगा आपके। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए, रोकड़ बही और पासबुक के शेषों में अंतर के कारणों को जानने के लिए तथा उन दोनों की बाकियों को मिलान करने के लिए बनाया गया विवरण पत्र बैंक समाधान विवरण पत्र कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, एक तो हो गया आपका रोकड़ बही का बैलेंस, एक हो गया पासबुक का बैलेंस। अगर इन दोनों में अंतर आ रहा है तो उन अंतर आ क्यों रहा है, किस कारण से अंतर आ रहा है, इसे जानने के लिए, और जो अंतर आ रहा है, जो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, उस बैलेंस को मैच करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। सभी स्टूडेंट लर्न करेंगे और बुक से भी पढ़ेंगे।